नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर एस स्टडी पॉइंट में। प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका हूं मैं फिर आपके समक्ष भारत के भूगोल को लेकर के। तो एक बार सभी मेरे साथी जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से जाकर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसी के साथ मैं चलता हूं और बात करता हूं आज के अपने टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, क्योंकि अपने जो है वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते थे और धीरे धीरे जो है एक वीडियो की लंबी श्रृंखला होती जा रही थी, तो उसी श्रृंखला में मैं जो है अब क्या कर रहा हूं, पहले छाप लेता हूं, उसके बाद जो है आपको फटाफट से बता दूंगा, इससे कि कम समय में ज़्यादा मैटर आपको मिल सकेगा, है ना। तो पहले सारी चीज़ में मैटर पहले से ही बोर्ड पर छाप लूंगा, उसके बाद अच्छे से आपको जो है समझा दूंगा। तो एक बार ध्यान से देखना, हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार, इसको लेकर के अपन बात कर रहे थे। और प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में हम बात कर चुके थे इसकी कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उन सब के बारे में हम बात कर चुके थे। कुछ पठार भी हम देख चुके थे। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पठार है उनको लेकर के आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आप सब देख पा रहे होंगे अच्छे से कि यहाँ जो मुख्य जो आपको पठार दिखाई दे रहे हैं, तीन मुख्य रूप से जो है पठार दिखाई दे रहे होंगे। इधर देख रहा है मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मुख्य रूप से जो मैंने आपके सामने नाम लिख दिए हैं। उधर अपना मेघालय का पठार भी है, तो फिर पूरा एक साथ आता नहीं, तो फिर बाद में वो आपको जो है मैं नोट डाउन करवा दूंगा। तो मालवा का पठार की हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये मालवा का पठार जो है ये कहाँ पर विस्तृत है, ध्यान रखना है। मालवा की पठार की सबसे पहले हम चर्चा कर लें। मालवा का पठार, तो जो मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल के मध्य विस्तृत है। किस किस के मध्य? तो अरावली व विंध्याचल, विंध्याचल के मध्य विस्तृत। अरावली के यहां से कौन सी पर्वतमाला है? अरावली है। और यहां पर कौन सी है? लगभग यहां पर जो है आपकी विंध्याचल है। तो मुख्य रूप से जो है इसका विस्तार आपको कहां पर पाया जाता है? इसका विस्तार तो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य जो है इस मालवा के पठार का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? अरावली और विंध्याचल के, जो मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो मालवा का पठार है ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। और इस मालवा के पठार की जो प्रमुख नदी है, ये जरूर ध्यान रखना है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो कौन से पठार की प्रमुख नदी कौन सी है, ये चीज तो हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। मालवा का पठार जिसकी प्रमुख नदी है चंबल नदी। और इस मालवा के पठार की बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य विस्तृत है, जिसको हम लगभग मैं कह सकता हूं कि अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे आपने राजस्थान में सुना होगा हाड़ौती का पठार, जिसको हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इस मालवा के पठार का विस्तार हमारे राजस्थान में भी है। और राजस्थान के अलावा और कहां कहां पर है और कहां पर इसको किस नाम से जानते हैं, क्योंकि आप किताबों में अलग से पढ़ते हैं बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ग्वालियर का पठार, हाड़ौती का पठार, ये है क्या? तो इसी मालवा के पठार का जो बुंदेलखंड वाला पार्ट है, यानी कि यूपी और एमपी में जो इसका पार्ट है, उसको हम बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। और इस बुंदेलखंड के पठार में दोस्तों ध्यान रखना है, इस बुंदेलखंड के पठार में चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। क्या करती है? बीहड़ों का निर्माण करती है, क्योंकि चंबल नदी जो है अवनाली का अपर्दन करती है। सबसे ज्यादा अवनाली का अपर्दन करने वाली नदी है चंबल नदी। और ये कहां पर करती है? बुंदेलखंड के पठार को जो है सर्वाधिक प्रभावित है इससे, क्योंकि ये किससे? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। मालवा का पठार पूरा का पूरा किससे निर्मित है? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो बुंदेलखंड का पठार जो यूपी और एमपी में है, जबकि इस मालवा के पठार का जो पार्ट एमपी और लगभग छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है इसमें जो पड़ता है उसको हम कहते हैं बघेलखंड का पठार। ग्वालियर का पठार जो एमपी में पड़ता है इसको ग्वालियर का पठार कहते हैं। और हाड़ौती का पठार जो राजस्थान में इस पठार का जो कुछ पार्ट पड़ता है उसको हम हाड़ौती के पठार के नाम से प्यारे विद्यार्थियों जानते हैं। सबसे पहली बात कि इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, तो इसकी प्रमुख नदी है चंबल नदी। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये चंबल नदी क्या करती है? यहाँ पर अवनाली का अपर्दन के कारण जो है ये बीहड़ों का निर्माण करती है। कहां पर करती है? मालवा के पठार में। और मालवा के पठार में भी बात करें तो कहां पर? बुंदेलखंड के पठार में। कहां पर? बुंदेलखंड के पठार में। और इस पठार का विस्तार जो है, मालवा के पठार का विस्तार अरावली व विंध्याचल के मध्य पाया जाता है।
अब आगे बात करता हूं, अगले पठार के संदर्भ में मैं बात करता हूं। देखिए मालवा के पठार के बाद में नेक्स्ट अपन जो पठार देखे हैं, अगला पठार है अपना कौन सा, तो अगला पठार है आपका यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको ढक्कन का पठार। कौन सा है दोस्तों, ढक्कन का पठार। और इस ढक्कन के पठार को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इस प्रकार से अपन इसको 3 भागों में बांट सकते हैं कि ये एक तो ये वाला हो गया पार्ट और एक ये वाला हो गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका महाराष्ट्र का पठार, ये इधर वाला हो गया आपका आंध्रा का पठार और ये वाला हो गया आपका कर्नाटका का पठार। ध्यान से समझना, ये कौन सा है, महाराष्ट्र का पठार हो गया, ये हो गया आपका कर्नाटका का पठार और ये हो गया आपका आंध्रा का पठार। यानी कि ढक्कन के पठार के ही 3 पार्ट अपन ने कर लिए, 3 भागों में इसको अपन ने बांट दिया है। अब जो ये महाराष्ट्र का पठार है इसी को अपन ढक्कन ट्रेप भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ढक्कन ट्रेप, ये इसी को कहा जाता है, महाराष्ट्र के पठार को ही ढक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछा जाता है इनकी प्रमुख नदियां कौन सी है और इनकी क्या विशेषता है। तो देखो यहां से एक नदी गुजरती है, इसके बीच से, किसके, ढक्कन के पठार के बीच से एक नदी गुजरती है और उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। क्या नाम है दोस्तों, कृष्णा नदी। तो जो आंध्रा का पठार है, आंध्रा के पठार के बीच से या आंध्रा के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है, कृष्णा नदी है। आंध्रा के पठार की प्रमुख नदी कृष्णा नदी है, जो आंध्रा के पठार को 2 भागों में डिवाइड करती है, जिसका ऊपरी भाग तेलंगाना का पठार कहलाता है, या उत्तरी भाग कह दो या ऊपरी भाग कह दो, तेलंगाना का पठार कहलाता है, और निचला भाग या दक्षिणी भाग जिसको क्या कहते हैं, रायलसीमा का पठार के नाम से इसको जानते हैं। तो आंध्रा के पठार के बारे में अपन ने देखा, इसकी प्रमुख नदी कृष्णा नदी है और आंध्रा का पठार जो है इसको 2 भागों में डिवाइड करती है कृष्णा नदी, एक तेलंगाना के पठार और दूसरा रायलसीमा का पठार। उसके बाद में आ जाते हैं अपन कौन से पठार में, कर्नाटका का पठार। चलिएगा, कर्नाटका के पठार की हम बात करें तो इसकी भी एक नदी है, इसके बीच से एक नदी बहती है और इसके बीच से कौन सी नदी, यानी कि इसकी प्रमुख जो नदी है वो कौन सी है, तो इसकी प्रमुख नदी है कावेरी, कावेरी नदी। कावेरी नदी इसकी प्रमुख नदी है और ये कावेरी नदी जो है इसको 2 भागों में डिवाइड करती है कर्नाटका के पठार को। एक है बेंगलोर का पठार और दूसरा पार्ट कहलाता है इसका मैसूर का पठार। दूसरा क्या कहलाता है, मैसूर का पठार। इधर कृष्णा ने 2 भागों में बांटा आंध्रा के पठार को, तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। इधर कावेरी ने 2 भागों में बांटा कर्नाटका के पठार को, तो बेंगलोर का पठार या मैसूर का पठार। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस कर्नाटका के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है, कावेरी है। आंध्रा के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है, कृष्णा है। और महाराष्ट्र का या ढक्कन ट्रेप की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, गोदावरी है। इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी है। तो ढक्कन ट्रेप की हम यहां पर बात कर रहे थे और ढक्कन ट्रेप को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया। किसको, ढक्कन ट्रेप या ढक्कन के पठार को 3 भागों में हमने डिवाइड करके पढ़ा और 3 भाग कौन कौन से हो गए, एक हो गया महाराष्ट्र का पठार, एक हो गया कर्नाटका का पठार, एक हो गया आंध्रा का पठार। उसके बाद में यहाँ पर अपन ने आंध्रा के पठार को भी 2 भागों में बांट दिया, तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। इधर हमने कर्नाटक के पठार को भी 2 भागों में बांट दिया, बेंगलोर का पठार और मैसूर का पठार। और इधर जो है महाराष्ट्र का पठार जिसको ढक्कन ट्रेप के नाम से भी हम जानते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो ढक्कन का पठार है, इस ढक्कन के पठार की अगर मैं बात कर लूं, ढक्कन का पठार, इस ढक्कन के पठार का जो निर्माण है, ये निर्माण किससे हुआ है, तो ये ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से हुआ है। ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से, ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से इसका निर्माण माना हुआ है। और इसी कारण इस ढक्कन के पठार में प्यारे विद्यार्थियों कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें जिस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है वो है काली मिट्टी। कैसी मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए तो महाराष्ट्र में जो है, या महाराष्ट्र में ये जो पठार है, महाराष्ट्र का पठार, इसमें कपास की कृषि सर्वाधिक होती है। किसकी कृषि, कपास व गन्ने की कृषि। मुख्य रूप से जो है इसमें किसकी कृषि की जाती है, कपास की और गन्ने की कृषि मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पठार या ढक्कन ट्रेप में
की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि दक्कन का पठार जो है इसका निर्माण ज्वालामुखी की दरारी उद्गार से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी की दरारी उद्गार से हुआ है। और इसमें जिस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है वो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। और काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो सर्वाधिक नमी सोखने की क्षमता रखती है। सबसे ज्यादा नमी सोखने की क्षमता कौन सी रखती है? तो आपकी काली मिट्टी रखती है। और आपको पता है कपास, गन्ने ऐसी फसलों को सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो है मुख्य रूप से कपास और गन्ने की कृषि भी की जाती है। किसमें? तो आपके महाराष्ट्र के पठार में। चलेगा, इस दक्कन के पठार की हम बात कर रहे थे और दक्कन के पठार को 3 भागों में हमने डिवाइड करके अच्छे से देख लिया है। साथ ही इन तीनों पार्टों को किस प्रकार से, इनकी कौन कौन सी नदियां प्रमुख है वो चीज़ भी अपन ने देख ली है। अब एक बार थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो मैं नोट करके आपको ये चीज़ें सारी बता दूँ एक बार। हाँ, तो सारे के सारे विद्यार्थी एक बार फटाफट से भाई इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, जिससे कि आगे की चीज़ें अपन अच्छे से आसानी से समझ पाएँ और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है वो चीज़ें अपन एक बार यहाँ से देख लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। ले लिया होगा आपने। चलिए अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। जो मालवा का पठार था, मालवा के पठार में तो अभी भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो है आपकी कौन सी पर्वतमाला है? यहाँ पर आपकी अरावली है और इधर कौन सी है आपकी? यहाँ पर जो है आपकी विंध्याचल है। विंध्याचल, इन दोनों के बीच में ये फैली हुई है विंध्याचल, ठीक है। और इस मालवा के पठार का जो निर्माण है या फिर ये जो है ये अवसादी चट्टानों से, सॉरी बेसाल्ट चट्टानों से बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित। और कितने भागों में इसको बांटा जाता है ये भी हमने देख लिया है अभी ना। बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ग्वालियर का पठार, हाड़ौती का पठार कहाँ पर किस नाम से जानते हैं ये चीज़ भी अपन ने देख ली। और प्रमुख नदी कौन सी है वो भी हमने देख लिया है। इसी के साथ छोटा नागपुर का पठार, छोटे नागपुर के पठार से एक नदी प्रवाहित होती है जो कल की क्लास में मैं आपको वैसे बता भी चुका हूँ, जिस नदी का नाम है दामोदर नदी। और दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार को 2 भागों में डिवाइड करती है। भाई एक बार सभी ने जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो छोटे नागपुर के पठार के बात अपन ने कल कर ली थी। यहाँ से एक नदी गुजरती है, नदी का नाम था दामोदर नदी। कौन सी थी? दामोदर नदी। और दामोदर नदी बीच से गुजरती है, 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी पार्ट और एक दक्षिणी पार्ट। इसका एक कौन सा पार्ट है? दक्षिणी पार्ट। उत्तरी पार्ट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। और इसको कहते हैं रांची का पठार। कौन सा? रांची का पठार। खनिज संपदा में संपन्न होने के कारण इस छोटे नागपुर के पठार को क्या कहते हैं? जो छोटा नागपुर का पठार है, नागपुर का पठार, इस छोटे नागपुर के पठार को खनिज संपदा में संपन्न होने के कारण प्यारे विद्यार्थियों भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं? तो इसी को कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे अपन बात कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। ये चीज़ें मैं बता चुका हूं पहले आपको। अब अपन मेघालय के पठार के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, क्योंकि इसको निपटा के अगले भौतिक प्रदेश के बारे में अपने को चर्चा करनी है। अगले भौतिक प्रदेश के बारे में अपन बात करेंगे। चलिए, अगला है आपका मेघालय का पठार। मेघालय, मेघालय का पठार। तो पहली चीज़ तो हमें ध्यान रखनी है कि जो मेघालय का पठार है, ये मेघालय का पठार, मेघालय का पठार मालदा गेप किसके द्वारा? तो मालदा गेप के द्वारा जो है अलग होता है। किससे? तो ध्यान में रखना है, मालदा गेप के द्वारा
प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, पठार से अलग होता है। या राजमहल गारो गेप भी इसको कहते हैं, मालदा गेप कह दो या फिर कह दो राजमहल, राजमहल गारो गेप। मालदा गेप या राजमहल गारो गेप, इसके द्वारा जो है ये क्या होता है, अलग होता है। किससे? प्रायद्वीपीय पठार से। किसकी बात हो रही है? मेघालय के पठार की हम बात कर रहे हैं। मेघालय के पठार की बात करें तो ये मालदा गेप, यानी कि ये वैसे तो जो है मेघालय का पठार ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। इसमें गारो, खासी और जैंतिया, गारो, खासी और जैंतिया तीनों क्या है ये, तो ध्यान रखना ये पहाड़ियाँ हैं। क्या है ये? पहाड़ियाँ हैं। और पूछा जाता है कि गारो, खासी और जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन से पठार में स्थित है, तो मेघालय के पठार में। क्रमशः ये पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम भी है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से अगर अपन बात करेंगे तो पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है। पूर्व में एकदम कौन सी है? जयंतिया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसकी बात चल रही थी? मेघालय के पठार की बात कर रहे थे। मेघालय का पठार वैसे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ही एक पार्ट है, एक भाग है, लेकिन ये राजमहल गारो गेप या यूं कह दो मालदा गेप के द्वारा जो है ये प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, भिन्न होता है। और इस पार्ट की अगर अपन बात कर लेते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कुछ पहाड़ियां हैं जैसे गारो है, खासी है, जैंतिया है, जो यहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का क्या हुआ है? नामकरण हुआ है। अब जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को लेकर के जितने भी क्वेश्चंस अपने बन सकते हैं वो सारी बातें लगभग हमने यहाँ से की है, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन्होंने अभी तक भी यार क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, फटाफट से लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। और फिर बात करते हैं आगे की। चलिए, ले लिया होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, अपना जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश चल रहा था वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की लगभग सारे पठार हमने पढ़ लिए हैं। चाहे वो पठारों की बात कर ले, चाहे वो पर्वत श्रृंखलाओं की, पर्वत श्रेणियों की बात कर ले, जिसमें अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, शतमाला, है ना, इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नायमुदी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सब कुछ अपन ने जो है यहाँ से पढ़ लिया है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दर्रे, एक एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी से अपन ने पढ़ लिया है। लगभग 6 से 7 क्लासेस, 6 से 7 वीडियोज़ में डाल चुका हूँ और आप अच्छे से देख भी चुके होंगे, और जो नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से देख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं वो लाइक करें, क्लास को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसी के साथ अब मैं लेना चाहूँगा आपसे विदा। आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।